हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका असम का जो है डीएचएस का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है? तो और जो है आपका एमपी में जो है एनएचएम में जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है? तो उसकी भी जल्द ही एग्ज़ाम डेट आने वाली है। तो आप लोग जो है प्रिपरेशंस अपनी कंटिन्यू रखिए। देखिए, एग्ज़ाम डेट आती है उसके बाद प्रिपरेशन करते तो उस टाइम हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है, ठीक है? तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखा कीजिए ताकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तो आपको सिर्फ़ रिवीज़न करना हो, ठीक है? प्रिपरेशंस आपने पहले ही करनी चाहिए। देखिए, तो अभी जो है हमने बहुत से एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। असम के लिए मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट करी हुई है, देखिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग वो देख लीजिएगा। और एमपी का है जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये एमसीक्यूज़ जो है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि सिलेबस जो होता है वो सेम ही होता है फार्मेसी का सिलेबस। तो ये जो फार्मेसी के जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ये, ओके? तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं, उनके नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन। देखिए, प्रोबेनासिड और पेनिसिलिन की एक इंटरेक्शन होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? इनको साथ में देते हैं तो क्या होगा? देखिए ऑप्शंस देखिए, प्रोबेनासिड इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेनासिड या पेनिसिलिन डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेनासिड। देखिए होता क्या है, जो प्रोबेनासिड होता है ये डिक्रीज करता है पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को, पेनिसिलिन के ट्यूबुलर सिक्रेशन को ये डिक्रीज करा देता है। ऑप्शन बी आपका राइट होएगा, ठीक है? पेनिसिलिन का जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है उसको कम करवा देगा, ठीक है, ये प्रोबेनासिड। तो आपका जो है ऑप्शन बी इसका राइट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। देखिए इंसुलिन जो होता है ये क्या है, एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। और इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ए चेन में 21 होते हैं, बी चेन में 30 होते हैं। और इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है? पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है। पेनक्रियाज में भी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं वहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज़ होता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ होता है। इंसुलिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंसुलिन के ऊपर बनता ही बनता है। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 51 अमीनो एसिड, ओके? क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोट्राइमोक्साजोल इज ए मिक्सचर ऑफ। कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसके अंदर सल्फा मिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है और इनका जो रेशियो होता है ये 5:1 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप इसको याद कर सकते हैं, इस एस को 5 से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, 5:1 होता है, ओके? और जो सल्फामिथोक्साजोल जो होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, इसको इसके साथ कंबाइन करते हैं क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम होता है, ठीक है? इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में आता है आपका सल्फामिथोक्साजोल। ये सब बातें हो गई और आपका रेशो हो गया 5:1, आपने याद रखना है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से, जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग बोलते हैं इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपकी कौन सी ड्रग आएगी? देखिए मिथोट्रिक्सेट तो आपका फोलिक एसिड एंटागनिस्ट में आता है, ठीक है? मिटोमाइसिन सी दिया ऑप्शंस में, डोनोरुबिसिन या 5-फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिटोमाइसिन सी, ठीक है? ये आपका देखिए, ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आप लोग कहेंगे हम इसे मिटोमाइसिन सी तो पढ़ते नहीं, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म होता है वो अल्काइलेटिंग एजेंट के जैसे होता है। तो ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें से आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी मिटोमाइसिन सी ही होगा, ओके? क्वेश्चन नेक्स्ट है, फेंटोलामिन इज ए। फेंटोलामिन क्या है? देखिए अल्फा न्यूरॉन ब्लॉकर, क्या है ऑप्शन में? एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, H1 एंटागोनिस्ट,
अल्फा एड्रिनोसेप्टर एंटागनिस्ट या बीटा एड्रिनोसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है। फेंटोलामिन जो होता है ये आपका अल्फा ब्लॉकर होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अल्फा एड्रिनोसेप्टर एंटागनिस्ट होता है फेंटोलामिन, ओके। नेक्स्ट है क्लोरप्रोपेमाइड इज यूज्ड टू ट्रीट। देखिए क्लोरप्रोपेमाइड जो होता है आपकी किस में आती है, जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं आपके उसमें सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, ठीक है, उसमें आपके क्लोरप्रोपेमाइड टोलब्यूटामाइड ये सब ड्रग्स आती हैं, ओके। तो आपका जो क्लोरप्रोपेमाइड होता है किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे, डायबिटीज़ को, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ओके। क्लोरप्रोपेमाइड होता है और ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डायबिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है ये। नेक्स्ट है आपका द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी। बर्न थेरेपी के लिए कौन सा सल्फोनामाइड देंगे, ये आपका होता है सल्फा डायाजीन, सिल्वर सल्फा डायाजीन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए में आपको सल्फा डायाजीन दिया है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निफेडिपिन इज द डेरिवेटिव ऑफ, निफेडिपिन जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपका निफेडिपिन आता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये किसका डेरिवेटिव है, देखिए क्विनोलिन, अराइल पाइपरिडीन, आइसोक्विनोलिन या पायरिडीन, देखिए 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पायरिडीन, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन। देखिए कैफीन जो होता है 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन होता है, क्या होता है 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन, जो आपके ऑप्शन बी में दिया है 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन, ओके। नेक्स्ट है टोलनाफ्टेट इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल, एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, तो ऑप्शन डी एंटी फंगल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है मैनिटोल इज, मैनिटोल क्या है, ये लूप डायूरेटिक होता है या पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। देखिए मैनिटोल जो होता है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आपका मैनिटोल, आइसोसोरबाइड ये सब आते हैं, यूरिया भी आता है। लूप डायूरेटिक में तो आपका फ्यूरोसिमाइड जैसे आ जाएगा, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड आता है, टोरासिमाइड, इथाक्राइनिक एसिड आता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आपका स्पैनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, अमाइलोराइड आता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड आ जाएगा, ओके। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। नेक्स्ट है प्राइमाक्विन इज ए, प्राइमाक्विन जो होता है वो आपका होता है 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और 4 अमीनो क्विनोलिन में आपका क्लोरोक्विन आता है, क्लोरोक्विन क्या होता है 4 अमीनो क्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन, मिस्ट्रानोल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल, आंसर इज ऑप्शन ए, जो मिस्ट्रानोल है इसको छोड़ के बाकी तीनों होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, देखिए ग्रे बेबी सिंड्रोम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल के साइड इफेक्ट में आपका क्या आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम आता है और बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस ये सब भी होता है, ठीक है। तो आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, किसका हो जाएगा साइड इफेक्ट, ऑप्शन बी क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल, और ये क्या होती है बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरमफेनिकोल 50S राइबोसोम से बाइंड होती है, ओके। ये सब बातें हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। एजिथ्रोमाइसिन किस में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन ये आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, ओके। नेक्स्ट है पैटेट माल सीजर्स इज ऑल्सो नोन एज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, एब्सेंट सीजर्स, पार्शियल सीजर्स या ऑल ऑफ दीज। पैटेट माल सीजर्स को क्या बोलेंगे, एब्सेंट सीजर्स भी बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप इन इंडोमिथैसिन, इंडोमिथैसिन जो आप एनसेड्स में पढ़ते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आपका इंडोमिथैसिन आता है। तो इसमें जो कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है वो कहाँ होता है, देखिए एक तो मिथैसिन के अंदर इंडोल रिंग है, नाम से पता लग रहा है इसके अंदर क्या इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है, और जो इंडोल रिंग होता है उसमें जो होता है थर्ड नंबर की पोजीशन पे आपका कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, देखिए वैसोप्रेसिन जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक तो आपका वैसोप्रेसिन होता है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, ये दोनों आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, ओके।
नेक्स्ट है प्राजोसिन एजेंट, जैसे प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, ये सब क्या होते हैं? देखिए ऑप्शन में अल्फा एंटागनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा ये अल्फा एंटागनिस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डोपामिन इज, डोपामिन क्या होता है? ये अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका फाइसोस्टिग्मीन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है एन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका एड्रेनलिन आईवी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, एड्रेनलिन आईवी देंगे किसके लिए? एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, देखिए एमिटिन होता है, एक और एक सिफेलिन होता है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये आईपीकैक के अंदर प्रेजेंट होता है। आईपीकैक जो होता है उसके अंदर एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। इसका सोर्स होता है सिफेलिस आइपिकैक्यूना होता है, रुबिएसी फैमिली होती है। ओके, और ये आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आइपिकैक आपका आता है किसमें? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, और इसके अंदर एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी आपका आइपिकैक बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, ये आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की बात हो रही है। सैपोनिन्स को जब वाटर के साथ शेक करते हैं तो फ्रोथ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैपोनिन्स। ओके, सैपोनिन्स ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसारी, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, कोयलिया, गोखरू, ये सब आपकी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। इनके नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जैसे एन इम्पॉर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन, डाइसाइक्लिक टर्पीन में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पाइनीन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो प्लाज्मोडेस्मा जो होते हैं आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। नक्स वोमिका का सोर्स क्या होता है? स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है, और इसके अंदर प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं। लिग्निफाइड ट्रैकोम्स में प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ऑप्शन है इंडोल अल्कलॉइड्स, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स या अमीनो अल्कलॉइड्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।